बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 14। स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया गया है 2x + 64.2 माइनस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में देखें बेटा, यहाँ पे आपको जो एक्सपोनेंट में पावर x दी गई है वो माइनस में है, हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे सो ये पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पे हम राइट करेंगे 2x + 64, 2x की पावर को डिनोमिनेटर में ले जाएं तो पावर प्लस हो जाती है, माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा जो 2x दिया गया है उसको हम लेट y कर लेते हैं। यहाँ पे हम राइट करेंगे लेट 2x इज इक्वल टू y। जिस प्लेस पे 2x है उसकी प्लेस पे हम y पुट कर लेंगे। यहाँ पे हम राइट करेंगे y + 64 डिवाइडेड बाय y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा देखें डिनोमिनेटर में y है उसको रिमूव करेंगे तो हम y को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाय y, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। y के साथ मल्टीप्लाई करें, ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, y मल्टीप्लाई y प्लस y मल्टीप्लाई 64 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा ये y इस y के साथ कैंसिल हो जाएगा, y को y के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा y² प्लस यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 64, ये आ जाएगा माइनस 20 y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 20y को बेटा बिटवीन में राइट कर लेते हैं, y² माइनस 20y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा हम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके लिए आप फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। y² है फर्स्ट एलिमेंट, 64 थर्ड मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 64y²। अब फर्स्ट और थर्ड वैल्यू हमने ऐसे ही राइट करनी होती है, ऐसे ही राइट कर लेते हैं। डिवीजन में बेटा दो ऐसी वैल्यू लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 64 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 20 आए। तो 16 को अगर आप 4 के साथ बेटा मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 6 4 टाइम 24, 4 और 2 कैरी, 4 1 टाइम 4 और 2 ऐड करें तो 6, 64 और 16 में 20 ऐड करें तो 4 ऐड करें तो 20 भी आ जाएगा, ठीक है। अब आपने ग्रेटर वैल्यू के साथ साइन वो लगाना है, जो यहाँ पे है ग्रेटर वैल्यू 16y, यहाँ पे भी माइनस होगा क्योंकि ऐड होगा तो 20 बनेगा, ठीक है, 4y। अब फर्स्ट टू टर्म में से बेटा कॉमन ले सकते हैं, y रिमेनिंग में आ जाएगा y माइनस 16, इन दोनों टर्म में से बेटा माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग में आ जाएगा y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। आपने बाहर माइनस का साइन लिया है इसलिए आपके जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ हैं उनके साइन चेंज हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखें y माइनस 16 दोनों में है सो हम इसको कॉमन ले लेंगे, रिमेनिंग में आ जाएगा y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों फैक्टर्स को बेटा 0 के इक्वल रख लेते हैं, y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू चाहिए, 16 को मूव करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू चाहिए, 4 के इक्वल के दूसरी साइड पे मूव करेंगे, नेगेटिव है उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आपके पास 16 और यहाँ से बेटा y की वैल्यू आ जाएगी 4, क्योंकि 0 में 4 ऐड किया सो 4। अब हमने क्या करना है, ये जो वैल्यू आई है जो हमने लेट किया था, ठीक है, यहाँ पे हमने लेट किया था 2x इज इक्वल टू y, सो उसकी प्लेस पे हम पुट कर देंगे। यहाँ पे हम राइट करेंगे पुट y इज इक्वल टू 2x, ठीक है। अब यहाँ पे आप राइट करेंगे 2x, y की प्लेस पे उसकी वैल्यू राइट कर देंगे जो कि है 16, कॉमा यहाँ पे भी राइट करें 2x, y की सेकंड वैल्यू जो आई है 4 वो हम पुट कर देंगे। अब देखें बेटा हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x को देखें एक्सपोनेंट में है, तो एक्सपोनेंट में अगर वैल्यू हो तो उसको आप फाइंड इस तरह से कर सकते हैं कि हम उनकी बेस को कंपेयर करते हैं। अगर बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट के इक्वल होता है। यहाँ से बेस सेम करने के लिए अगर हम 16 की फैक्टराइजेशन करते हैं, 16 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें, 2 8 टाइम 16, 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 2, सो यहाँ पे 2 4 टाइम आ गया है, सो 16 की प्लेस पे हम 2 की पावर 4 राइट कर सकते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ से देखें बेटा बेस सेम है, बेस कंपेयर होंगी, x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। सेकंड साइड पे बेटा 4 है, 4 की फैक्टराइजेशन करें, यहाँ से आप देख लेते हैं यहाँ से हुई है तो 2 को 2 टाइम आप राइट कर सकते हैं। यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 2
बेस सेम है, सो एक्सपोनेंट को आप एक्सपोनेंट के इक्वल राइट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 2, ठीक है। सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पे हम राइट करेंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 4 and 2। इस क्वेश्चन को बेटा एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया गया था 2x + 64 डॉट 2 - x - 20 इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ से देखा ये 2 की पावर में जो एक्सपोनेंट में x था वो नेगेटिव था, उसको हम डिनोमिनेटर में ले गए। जब आप ऊपर से वैल्यू को नीचे लेके आते हैं या डिनोमिनेटर से ऊपर लेके जाते हैं, उनकी पावर्स जो है ना, ठीक है, वो चेंज हो जाता है उसका साइन। यहाँ पे नेगेटिव था, डिनोमिनेटर में लेके गए सो पॉजिटिव हो गया। यहाँ से हमने 2x को लेट y कर लिया, जहाँ पे 2x था उसकी प्लेस पे हमने y की वैल्यू पुट की। जब देखा डिनोमिनेटर में y है, डिनोमिनेटर को रिमूव करना था क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन लानी थी। डिनोमिनेटर को रिमूव करने के लिए हमने y से मल्टीप्लाई कर दिया। y से मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू y² होगी, यहाँ से y कैंसिल हो गया, 64 आ गया आपके पास। 20 को y से मल्टीप्लाई किया तो -20y आ गया। यहाँ से आपने 20y को बिटवीन में राइट कर लिया। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी थी, उसके लिए हमने क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके देखा तो हमारे पास 64y² आया। अब बिटवीन में हमने बेटा 2 ऐसी वैल्यू लेनी थी जिनको मल्टीप्लाई करते तो 64y² आता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते तो 20 आता। सो हमने 16 के टेबल में चेक किया, 16 को आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, ये हमने करके देखा 64 आ जाता है, ठीक है, साथ में y²। और अगर 16 में 4 ऐड कर लें तो 20 आ जाता है। हमने माइनस दोनों लिया क्योंकि यहाँ पे माइनस था और हमें ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस चाहिए था। फिर यहाँ से हमने फर्स्ट वैल्यू में से y कॉमन लिया, रिमेनिंग में y - 16 आ गया। सेकंड थर्ड और फोर्थ टर्म में से 4 माइनस लिया, रिमेनिंग में y - 16 आ गया। यहाँ पे माइनस था, हमने बाहर माइनस लिया, इसलिए ब्रैकेट के अंदर आपका साइन चेंज हो गया, ठीक है। y - 16 दोनों में कॉमन था, अगेन उसको कॉमन लिया तो y - 4 मीनिंग में आ गया। y की वैल्यू चाहिए थे, हमने दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखा। यहाँ से y की वैल्यू आ गई 16 और इस साइड से y की वैल्यू आ गई 4। सो अब हमने जो इक्वेशन में पुट किया था वैल्यू y इज इक्वल टू 2x, उसकी प्लेस पे हमने y की वैल्यू को पुट कर लिया, ठीक है। 2x इज इक्वल टू 16 और y की सेकंड वैल्यू थी 4। यहाँ से अगर बेस सेम होती, x एक्सपोनेंट में था उसी की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमने बेस सेम करने के लिए 16 की फैक्टराइजेशन की। सो हमारे पास 2 की पावर 4 आंसर आया, तो 2 की पावर 4 राइट किया। यहाँ से बेस सेम थी, एक्सपोनेंट के इक्वल x इज इक्वल टू 4। यहाँ से 4 था तो 4 की फैक्टराइजेशन आपके पास 2 की पावर 2 आती है, तो वो हमने राइट की। बेस सेम थी, एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंट के इक्वल लिखा तो x का आंसर आ गया हमारे पास 2। सो यहाँ पे सोल्यूशन सेट हमारे पास फाइनल आ गया 4 and 2। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।